इस संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे या ना चाहे उसे तीन बातों का ज्ञान तो लेना अनिवार्य है। अगर वो इन तीन बातों का ज्ञान नहीं लेता है तो अपना ये जीवन तो खराब करता ही है और उसके आने वाले जीवन भी जो उसे और जीने ही हैं उसे भी खराब कर लेता है। इसलिए तीन बातों का ज्ञान हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उठा ही लेना चाहिए। जो जितनी ज़्यादा इन तीन बातों को ध्यान देगा, समझने का प्रयास करेगा, वो उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेगा। कौन कौन सी तीन बातें हैं? एक है आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जैसे शरीर का ज्ञान नहीं होने के कारण मनुष्य अपने पूरे शरीर को खराब कर लिया है। हाँ, आज हर एक व्यक्ति बीमार क्यों है? क्योंकि शरीर का प्रॉपर वे में ज्ञान नहीं है और शरीर का सही ज्ञान किसी भी विद्यालय में नहीं बताया जा रहा है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर को खराब कर लिया है और आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण स्वयं को वो सदा ही पीड़ित समझता है, दुखी समझता है, चिंताओं के घेरे में रहता है ना भाई? दो ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है ना। इन्हीं दोनों से तो आप जीवन जी रहे हो। आत्मा आप स्वयं हो और शरीर आपने लिया है कि नहीं भाई? तो स्वयं का पूरा ज्ञान और शरीर का पूरा ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो आत्मज्ञान। दूसरी बात परमात्म ज्ञान, अर्थात जिनकी दुनिया में हम जीवन जी रहे हैं उनके बारे में ही ना जाने, ना समझें, उनकी गतिविधियों को ना समझें, उनके नियम मर्यादाओं को ना समझें, उनकी बताई हुई वाणी को ना सुने, तो ये कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं हम। तो एक हो गया आत्मज्ञान, दूसरा परमात्म ज्ञान और तीसरा जीवन चक्र का ज्ञान। ये जीवन का चक्र कैसे फिरता है, जिसे प्यारे बाबा सृष्टि चक्र कहते हैं। अर्थात ये पूरे संसार में मनुष्य आत्माओं का जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है, कब वो धरती पर आकर जीवन लेता है और कैसा जीवन जीता है और किस प्रकार के जीवन जीने से उसे क्या प्राप्ति होती है ना भाई? ये सारी नॉलेज प्यारे बाबा धरती पर आकर हम सब आत्माओं, बच्चों को देते हैं। तो ये ज्ञान उठा लेना चाहिए। हाँ, अच्छी रीति समझ लेना चाहिए हम सबको। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इसमें पूरा ध्यान देना चाहिए, है ना भाई? तो समय अनुसार, जैसे जीवन चक्र का ज्ञान जैसे कहा है ना भाई, तो समय अनुसार हमें वही कार्य करना चाहिए जिसकी आवश्यकता है। ऐसे नहीं हम एक परिपाटी पे चले आ रहे हैं। हाँ, समय अनुसार, जैसे भाई ऋतुओं के अनुसार आप कार्य बदलते हैं, जागृत होते हैं। भाई जैसे कोई झोपड़ी में रहता है और बरसात शुरू होने वाली है, उसे मालूम है, तो वो सब तरफ से ठीक ठाक कर लेता है ना भाई? उसी प्रकार ये जीवन के चक्र का ज्ञान, सृष्टि के चक्र का ज्ञान प्यारे बाबा आकर बताते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो,
ये ज्ञान सब कौन देते हैं? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जीवन चक्र का ज्ञान, ये परमात्मा ही देते हैं। ये मनुष्य दे ही नहीं सकते। हाँ, मनुष्य की मत कहाँ तक चलती है? अर्थात बुद्धि, मति अर्थात विचार। देखो, मति से ही मत है, मति यानी बुद्धि, है ना। तो मनुष्य की मति कहाँ तक चलती है? मनुष्य की मति अपने परिवार, समाज, अपना शरीर है, अपना स्वार्थ है, यहाँ तक चलती है। या तो प्रकृति तक चलेगी, वो सूर्य, चांद, तारे, इन पर विचार करेगा। अंतरिक्ष तक सोच लिया, लेकिन अंतरिक्ष के उस पार और आगे हमारा निवास स्थान है, ये तो प्यारे बाबा ने आकर बताया, परमात्मा ने आकर बताया। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चलते आए, खूब मनुष्य की बातें सुनी। अब बाबा की श्रीमत अर्थात बाबा की मति से जो श्रेष्ठ विचार निकल रहे हैं, बाबा की बुद्धि में जो श्री यानी श्रेष्ठ, मत यानी विचार, उस पर चलकर पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पावन बनना अर्थात विषय विकारों से मुक्त जीवन जीना, किसी भी किस्म के विकार ना हो आत्मा के अंदर में, रंच मात्र भी। हाँ, विकार ही आपको दुख दे रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। तो विषय विकार छोड़ो, और उठकर ज्ञान स्नान करो। बेहद के बाप, बेहद के बाप मतलब पूरी सृष्टि के मालिक, हम सब बच्चे, आत्माएं। परमात्मा हमारा परम पिता है, कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, ऐसा लिखते हैं ना भाई, जब दो जोड़े तैयार होते हैं तो कार्ड छपाते हैं तो उसमें लिखते हैं ना, तो वो परमात्मा कौन हुए? परमात्मा हमारे बाप हुए ना। हाँ, तो बेहद के बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं, और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? बाप आशीर्वाद क्या देते हैं? लोग सोचते हैं कि भगवान ने बच्चा दे दिया, भगवान ने घर मकान बना दिया। नहीं भाई, परमात्मा तो बेहद का वर्षा देंगे ना। कोई आपका 5 मिनट 10 मिनट का कार्य थोड़ी पूरा करेंगे। परमात्मा तो जन्म जन्मांतर के कार्य आपके पूरे कर देते हैं। तो बाप कैसी आशीर्वाद देते हैं कि तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाली मृत्यु नहीं होगी। अभी तो देखो, बच्चा गर्भ में ही खत्म हो जाता है, या तो 2-4 साल में खत्म हो जाएगा, कोई युवावस्था में ही चला जाता है। तो बाबा कहते हैं, देखो, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम क्या करना पड़ेगा? परंतु तुम्हें इस विष अर्थात विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में, हाँ, ये पूरे 84 का चक्र प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा ने ही बताया। तो ये अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनते और बनाते हैं। आज रोज 3 बजे रात को उठकर बाबा की मुरली यूट्यूब पर हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ताकि अधिक से अधिक लोग इसे सुने, समझें और विषय विकारों को छोड़ें, और छोड़कर पावन बने तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, दुनिया बदल रही है भाई, इसलिए पावन जरूर बनो,
कहा जाता है ना भाई, जैसी चले बयार पीठ वैसी कीजिए। तो बयार अर्थात हवा, जिस दिशा में हवा चल रही होती है तेज गति से, अगर आप उस दिशा में ही मुंह करके खड़े हैं तो पूरे आँख नाक कान में पूरी धूल घुस जाएगी कि नहीं घुस जाएगी। तो पीठ वैसी कीजिए, हवा जिस रुख पर चल रही है पीठ वैसी कीजिए। अभी आप उसी तरफ मुंह मत करिए, अभी विषय विकारों की हवा पूरी दुनिया में भरी पड़ी है। आप उस तरफ अपनी निगाह डालेंगे तो विषय विकारों से बच नहीं सकते। इसलिए अपना मुख किधर मोड़िए, भगवान की तरफ मोड़िए, भगवान की मत सुनने में ध्यान लगाइए, मन लगाइए। यहाँ पर कौन सा मुख मोड़ना है आपको, अपने मन और बुद्धि को टर्न करना है, मोड़ना है, अपने मन को एक नई दिशा देना है, बुद्धि में दिव्य ज्ञान समाहित करना है और संस्कारों को सतयुगी बनाना है। हाँ, ओम नमो शिवाय करके गीत है ना भाई, ओम शांति। देखो भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को शिव भोलानाथ बाबा कहते हैं। वह सर्व के एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे, लौकिक बाप तो भाई 2-4 बच्चों का बाप होगा। बेहद का बाप सर्व का ही बाप है, सर्व के सद्गति दाता है, और कोई की महिमा हो नहीं सकती। हद के बाप की थोड़ी महिमा होगी। जितने भी दुनिया में नाम है सब हद के पिता हैं। भाई रामचंद्र जी हैं, वो लव कुश के पिता हैं, 2 बच्चों के। कृष्ण जी के लिए कहा जाता है, उनके कृष्ण जी के बच्चे का नाम है प्रद्युम्न, वो एक प्रद्युम्न के पिता हैं। सोचने की बात है। शिव, शिव सब के पिता है। हाँ, अब लोगों ने जो है शंकर के पुत्र गणेश जी, शंकर पार्वती के पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय दिखाया और शंकर को ही शिव कह दिया। यही तो बहुत बड़ी भ्रांति हो गई भाई। शिव निराकार है तो निराकार के कौन साकार में पुत्र होंगे भाई? सोचने की बात है। जो निराकार है, जिसे आप ज्योतिर्लिंग पिंडी बनाते हो, जिसमें आंख नाक कान कुछ नहीं होती है, तो उनके पुत्र भी तो निराकार ही होंगे ना भाई। तो जो निराकारी अवस्था बनाएगा, साकार के भान में नहीं रहेगा, साकार को केवल संभालेगा, वही परमात्मा बाप से कनेक्शन जोड़ पाएगा भाई। वो निराकार है। आप ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हो तो अच्छी रीति पहले उस बाप को समझो। हाँ, तो और कोई की महिमा सदगति दाता, सर्व के सदगति दाता है, ये महिमा और किसी की नहीं हो सकती। सभी उस निराकार बाप को याद करते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है, निराकार ही है। भगवान कहता है तो बाबा कहते हैं, देखो तुम आत्मा भी निराकार हैं तो बाप भी निराकार हैं। उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। कैसे सुनी है? इस शरीर में कर्ण यंत्र के द्वारा तुम महिमा सुनते हो परमात्मा की। मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार, ऐसा करके गीत है, आप सुनना उसे। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा, प्यारे बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे हो, सर्व के सदगति दाता हो। ओ बाबा, आप सबकी सदगति करते हो तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य की तो सदगति कर न सके बाबा, मनुष्य की तो कोई महिमा है ही नहीं। तो अभी तुम बच्चों को बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। हाँ, कैसा वर्षा मिलता है? आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। किस पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाते हो? इस मात्र एक जन्म की पुरुषार्थ से, और वो एक जन्म भी पूरा नहीं। आप सोचो, 9 महीने तो आपके माँ के गर्भ में निकल गए,
फिर उसके बाद कितने बरस तो आपके बचपने में निकल गए, फिर कितने बरस आप युवावस्था में मटर गश्ती में बिता देते हो। सोचने की बात है। कोई कोई है जो छोटेपन में ही ईश्वर के ज्ञान में आ जाता है, वही आत्मा जो और पूर्व में आई होगी। जैसे भाई मैं आत्मा तो बहुत पदम सौभाग्यशाली हूँ, जो 5 वर्ष की उम्र से रामायण गीता भागवत के ज्ञान को सुनने का मुझ आत्मा को अवसर मिला है। ऐसे घर में मुझ आत्मा का जन्म हुआ जो पूरे भक्ति भाव से बड़ा हुआ परिवार था। तो वही कारण है कि इस जन्म में भी मुझे प्यारे पिता परमात्मा मिल गए और पुरुषार्थ करा रहे हैं प्यारे बाबा। करन करावन हार कहते हैं, आप करोगे तो प्यारे बाबा कराएंगे। भाई जो बच्चा बाप की आज्ञा का पालन करके कार्य करेगा, बाप उसी से ही आश रखेगा, उसी से कराएगा। और जो बच्चा निठल्ला रहेगा तो बाप उससे थोड़ी कराएगा, कहेगा चलो ठीक है, ये मानता नहीं है बच्चा तो क्या करें। ऐसे ही कहेगा ना भाई बाबा। तो वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, किस पुरुषार्थ से? इसी संगम युग के पुरुषार्थ से। एक ही इस एक जन्म, इस जन्म में भी देखो कितने बरस है ना, तो उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य अर्थात 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत, कौन सी भूत? वो अशुद्ध आत्मा जो विषय विकारों में पड़कर जीवन जीती है जो आत्मा, और वो शरीर छोड़ती है तो उसके विषय विकार थोड़ी खत्म होते हैं। वो किसी भी शरीर में प्रवेश करके फिर अपने उन विकारों को तृप्त करने में लगा रहता है, उसे तो होश ही नहीं है। हाँ, तो वो अशुद्ध आत्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। तो वैसे इन भूतों में नंबर 1 भूत काम महाशत्रु है, जो हर एक आत्मा में प्रवेश कर गया है। हाँ, आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया है, काम वासना के भूत ने। हर एक आत्मा के अंदर में काम वासना भरी पड़ी है। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हाँ, बहुत से लोग इस पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हैं भाई, और आप पीछे हो गए तो आने वाली दुनिया तो पवित्र लोगों की ही दुनिया है। बाकी जो अपवित्र होंगे सबको प्यारे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, हाँ, सबके शरीर को हटाए और आत्माओं को लेके परम धाम चले जाएंगे। लटके रहना भाई फिर वहां पर। अगर अभी पवित्रता धारण नहीं की तो लटके रहना, और नीचे देखो सुख का समय बीत जाएगा। हाँ, कहते हैं ना, आगे सुख तो पीछे दुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है, ऐसा करके एक गीत है। हाँ, ऐसे ऐसे गीत पता नहीं बाबा कैसे हमारी बुद्धि में भर दिए हैं। ठीक समय पर ठीक गीत कैसे बाबा याद दिलाते हैं, ये तो बाबा जाने भाई। तो दुख कब है और सुख कब है, ये किसी भी मनुष्य आत्माओं को पता ही नहीं है। वो तो भौतिक सुविधा को वो सुख समझ लेते हैं। अरे भाई, भौतिक साधन जो है वो सुविधा है जीवन जीने के लिए, वो सुख थोड़ी है। सुख के सागर तो प्यारे बाबा है, शिव बाबा है, निराकार बाबा है, पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है सुख के सागर। उनकी यादों से जो सुख मिलता है, जिनकी यादों से मधुबन संवरता है, जिनकी यादों से जीवन निखरता है, जिनकी यादों से मधुबन
संवरता है, जिनकी यादों से जीवन निखरता है, वो बाबा मेरे साथी है, शिव बाबा जीवन साथी है। ऐसे करके देखो कैसे प्यारे प्यारे गीत बनवाए बाबा ने, कैसे बाबा की याद में कितने सारे गीत बने, ऐसे डूबकर मगन होकर गीत बने। बाबा ने मुझ आत्मा से कैसे सेवा कराई, शुक्रिया बाबा। तो बाबा अभी क्या बोलते हैं, देखो पावनता की राखी बांधो, इस काम विकार पर जीत पहनो। बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप कहते हैं कि तुम पावन बनने की राखी बांधो, रक्षा बंधन। ये पवित्रता को आप धारण करोगे, वही रक्षा करता है। तो 21 जन्म के लिए क्या होगे, स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। कितना शानदार जीवन जिएंगे भाई। जीवन जीने के लिए तो आए हो ना धरती पर, तो अच्छा जीवन बाबा जीने की कला सिखा रहे हैं तो जियो ना। बाकी यहां पर कोई जीवन जीने की कला सिखा ही नहीं सकता। बाबा कह रहे देखो मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने के लिए। अब तुम्हें पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है कि भारत जो है पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था। सारे गुण थे, नाम ही सुखधाम था। अभी है दुखधाम। जितनी भी आत्माएं देखो सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है। अब देखो भाई मालूम पड़ता है तो वो बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट में, सारे जो है सारे धन संपदा के, अपार धन संपदा के मालिक हैं, लेकिन देखो तो पिताजी पता नहीं किस स्थिति में हैं, तो माता जी चली गई हैं, तो बेटी बहुत दुखी है ना भाई। ऐसे हर परिवार में कितना दुख। तो किस काम की ये धन संपदा और किस काम का ये पद पोस्ट, सब दुखी है यहाँ पर। तो अभी है ही दुखधाम। क्यों दुख है? क्योंकि अब दुख का कारण समझो। एक तो काम कटारी चलाते हैं और उसी काम के वशीभूत होकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो कितना दुख है। बाप आते ही है संगम पर, और आप इस युग के बारे में समझो। यह है ही संगम युग, कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने आए हो। बाप कहते हैं ओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, अब मेरी श्रीमत पर चलो। कहते हैं ना श्रीमत भगवत गीता, है ना भाई, मतलब भगवान के द्वारा सुनाई गई वाणी। कहते हैं भागवत कथा। भागवत कथा मतलब भगवान का कथन। हम वही भागवत कथा सुनाते हैं भाई। हाँ, बाकी तो दुनिया में कथा कहानी सुना दिए, ताली बजाए, भजन किए, चले गए। भगवान का कथन क्या है वो नहीं सुनाते भाई। भगवान का परिचय कहाँ मिला? इतनी सारी कथाएं सुनी। सोचो, वो तो आप एक नाटक सुनाते हो। जैसे दुनिया में ढेर नाटक चलते हैं, वैसे आप भागवत कथा में नाटक सुना लेते हो। उससे नाटक देखने भर से क्या हो जाएगा? सोचो, जरा विचार करो। और सोच भी जब पाओगे जब आप पावन बनोगे। हमने बाबा की श्रीमत का पालन किया तो आज देखो इसी जीवन में हम कितने सुखी हो गए। हाँ, कोई भौतिक साधन की जरूरत थोड़ी है बहुत ज्यादा। और जो साधन सेवा में चाहिए वो तो बाबा बिल्कुल व्यवस्था करते रहते हैं। तो बाबा कहते देखो मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते रहे भाई। 2500 साल तुम मनुष्य की बात सुन सुन के नीचे गिरे। अब सदगति दाता तो एक बाप ही है, उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाकी यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो अब कलयुग का अंत आ गया।
बताओ, शास्त्र से शस्त्र, शस्त्र से फिर अस्त्र, देखो ऐसे हैं शस्त्र अस्त्र से सब कैसे मैंने नीचे गिरते आए। समझो बात को बहुत अच्छे से। हाँ है ना भाई, तमो प्रधान बन गए हैं, अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही बैठ पूजा कराते हैं। आत्मा पूरी तमो प्रधान है और करा रही है अपनी पूजा, और कह दिया आत्मा ही परमात्मा है। कितनी बड़ी भूल कर दी है भाई। शास्त्रों में प्रहलाद की बात दिखाई है, दिखाते हैं थंब से नरसिंह भगवान निकला, उसने आकर हिरण्यकश्यप को मारा। अब थंब से तो कोई निकलता नहीं है ना भाई, बाकी सबका तो विनाश होना ही है। प्यारे शिव बाबा कहते हैं, इन साधु संत महात्मा और अनेक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार मैं ही आकर करता हूं। भाई भगवान को आना पड़े ना, ऐसे थोड़ी कि वो परम धाम में ही रहेगा। बहुत लोग कहते हैं वो बस वहां ही रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। आते हैं धरती पर, लोगों को मालूम नहीं है वो किस प्रकार आते हैं। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, क्योंकि माता ही एक गृहस्थी संभालती है ना भाई। माता गुरु बगैर किसकी सदगति हो ना सके। जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाप कहते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुनो, पतितों को पावन बनाने वाले एक परमात्मा निराकार शिव बाबा ही हैं। तो जरूर कोई पतित बनाने वाले भी होंगे ना भाई। रावण राज्य में सभी पतित हैं, अभी वह पतित पावन बाप आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। क्या कहते हैं बाबा, 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे, ऐसे आशीर्वाद देते हैं ना भाई। भाई लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, ऐसा कहते हैं ना। तो वह है अल्पकाल का सुख, यह है बेहद के माता पिता। हाँ, लौकिक माता पिता ये थोड़ी कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर सुखी रहो, हम आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का आशीर्वाद लौकिक बाप दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही बाप अर्थात वो एक आत्मा शरीर छोड़ के फिर उन्हीं के घर में नाती पोती बन जाते हैं, तो कैसे जन्म जन्मांतर का आशीर्वाद देंगे भाई। जन्म जन्मांतर का अर्थात 21 जन्मों का आशीर्वाद तो केवल निराकार परमात्मा देते हैं, जो इस जन्म के चक्र में नहीं आते, वो 84 के चक्र में नहीं आते, इसलिए उन्हें अजन्मा कहते हैं। हमारे आपकी तरह वो जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे उतरकर एक काया पर काया, मतलब ऑलरेडी एक आत्मा उस शरीर का मालिक रहती है। बाबा उस तन का आधार लेते हैं, समझो इस बात को बहुत अच्छे से। तो ये बेहद के माता पिता कहते हैं, बच्चे तुम सदैव अमर रहो, हाँ वहां तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है, बस सिर्फ विष को छोड़ना होगा, क्योंकि अपवित्र तो वहां चल नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको वापस ले चलने आया हूं। कोई बोलेगा ऐसा? तुमको तुम्हारे शरीरों को जलाए तुम आत्माओं को अपने घर ले जाऊंगा, ऐसा कौन बोलेगा भाई? ऐसा केवल और केवल परमात्मा बोल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पावन बनो, ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, ना अपने को पतित करना है, ना दूसरों को पतित होने देना है। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब अमर लोक चलेंगे। और जो बच्चा आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुप्त रीति छुपके अगर कोई अपवित्र बनता है, एक तो अगर बच्चे मुरली नहीं सुन रहे हैं तो वो बच्चे बिल्कुल नहीं समझेंगे। हाँ, चाहे वो तुम्हारे लौकिक बच्चे हो, चाहे वो अलौकिक बच्चे हो, हाँ अगर मुरली नहीं सुन रहे हैं बाबा की, ध्यान लगाकर नहीं सुन रहे हैं, तो वो पूर्ण पावन बन ही नहीं सकते। उनका मन बार बार
अपवित्र होता रहता है, बुद्धि भटकती रहती है, आंखें नाचती रहती हैं, कहीं ना कहीं किसी सुंदर देह में आंखें डूबती रहती हैं। ये बड़ी गहरी बात है। तो बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। हाँ, क्या समझाते हैं कि इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब तुम अमर लोक चलेंगे। ऐसे लोक में जाएंगे जहां काल खाता नहीं है, अकाली मृत्यु नहीं होती। तो बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं परम धाम में रहती थी, अब फिर ले चलने आया हूं। तो जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। भाई मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका नाम कितना बाला है। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है। यहां किस विष की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, यहां ऐसा कोई स्थूल में जहर नहीं है जो आत्मा को खत्म कर सके। ये जो जहर है, ये जो विष है, वो शरीर को खत्म करता है। हाँ, मनुष्यों द्वारा निर्मित जहर, प्रकृति द्वारा निर्मित जहर शरीर को खत्म करता है। हाँ, और आत्मा को अपवित्र कौन करता है? वो विष, काम वासना का विष। इसलिए कहते हो आप विषय विकार मिटाओ। अच्छे से समझना किस विष की बात है। समुद्र मंथन में कौन सा विष परमात्मा ने लिया, ये बड़ी समझने की बात है। तो बाप कहते हैं बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली है। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे। तो बाबा क्या कहते, शिव बाबा, देखो मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूं, तुमको श्रीमत देता हूं। कौन सी श्रीमत? श्रेष्ठ देवता बनने के लिए तुम्हें मत देता हूं, अर्थात विचार देता हूं। भाई कृष्णपुरी में चलना है ना। देखो श्री कृष्ण की कितनी महिमा है। क्यों है भाई श्री कृष्ण की इतनी महिमा? क्या किया श्री कृष्ण जी ने? काहे इतना श्री कृष्ण जी का गायन है। हाँ, अब मटकी फोड़ने वाले का कोई गायन होगा क्या? मटकी तो कोई भी फोड़ लेगा। सोचने की बात है? गोपियां नहा रही थी, वस्त्र हरण कर ली, उनका ऐसा कोई गायन होगा क्या? श्री कृष्ण जी ने कौन सा पुरुषार्थ किया वो भी मालूम नहीं है किसी को। सोचो, श्री कृष्ण जी कोई लड़ाई करवाएंगे क्या? हाँ, सोचो, श्री कृष्ण जी कहेंगे चलाओ बाण इनके ऊपर? कभी नहीं। श्री कृष्ण जी की भी सही महिमा किसी को मालूम ही नहीं है। वह है सर्वगुण संपन्न। हाँ, और वैसे सर्वगुण संपन्न किसने बनाया? परमात्मा शिव ने। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वही श्रीमत पर चलेंगे, नहीं तो आश्री मनमत पर चलते रहेंगे। बस इधर झाके उधर झाके, उधर देखे उधर देखे, बुद्धि बार बार भटकती रहेगी इधर उधर, बाबा की तरफ बुद्धि रहेगी ही नहीं। यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं। कौन से बाबा? जिनके तन में आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके तुमको मत देते हैं। कहते हैं तुम सब सजनियां अथवा भक्तियां हो, एक है साजन अथवा भगवान। हाँ, मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कह सकते। यह उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। चाहे जिसको भी भगवान कह दे रहे हैं, मैं ही एक पार करने वाला हूं। यह गुरु लोग मेरे धाम को ही नहीं जानते तो मेरे पास ले कैसे जाएंगे भाई? जिनको तुमने गुरु बनाकर जो है बैठे हो, मनुष्य तो जहां भी जाएंगे तुम माथा टेकेंगे। इसलिए मैं स्वयं ही तुमको लेने आया हूं, फिर मैं तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। देखो ऐसा कौन बोलेगा भाई? ब्रह्मा बाबा तो बोल नहीं सकते, वो भी तो एक मनुष्य है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो वह है विष्णुपुरी सूर्यवंशी, त्रेता को कहा जाता है राम राज्य चंद्रवंशी, उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर में। तो भारत शिवालय से वेश्यालय बन जाता है। भाई यहां पर
सभी आत्माएं कोई ना कोई विषय विकार के वशीभूत है। जो विषय विकार के वशीभूत है वो है ना, जहां पर सारे लोग विषय विकार के वशीभूत है वो वेश्यालय ही कहलाएगा ना भाई। केवल एक काम वासना ही थोड़ी, क्रोध भी तो विषय विकार है। क्रोध भी तो विष उत्पन्न करता है अंदर में। क्रोध से पूरा शरीर भी नष्ट होता है। कहते हैं जहां क्रोध है वहां भरे घड़े भी सूख जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो लोभ भी तो विष है, मोह भी तो विष है। मोह के वशीभूत होकर आत्मा अपनी उन्नति भी नहीं करती है। सोचने की बात है, सारा दिन मोह के जाल में फंसी रहती है आत्माएं। मेरा बच्चा, मेरी बिटिया, है ना भाई, मेरी जो है चाची, ऐसा। तो यही भारत संपूर्ण निर्विकारी था और यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग सीख सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर लेते हो। भाई दो बंदरों की कहानी है, वह आपस में लड़ते हैं, फिर विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। तुम केवल और केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो। एक आंख में सुख धाम अर्थात स्वर्ग सतयुग और दूसरी आंख में शांति धाम। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं, कल्प पहले भी हुए थे, अभी भी होंगे। आप पवित्र रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे लाख लोग कुछ भी सोचे, आप पवित्रता की शक्ति से जीत हासिल करोगे ही करोगे। इसलिए पवित्रता मुख्य है भाई। काम वासना को छोड़ो, विषय विकार में बिल्कुल मत जाओ। कल्प पहले भी हुए थे अत्याचार, अभी भी होंगे जरूर, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते हो। गाया भी हुआ है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। कौन सा अमृत पीते, कौन पीता है भाई? आत्मा पीती है। कौन सा अमृत? ज्ञान अमृत। यहाँ पर शरीर की बात नहीं है। अब वो तो जो है पानी में थोड़ी सी जो है मीठी शक्कर मिला के उसे ही अमृत समझ पीते रहते हैं शरीर में। शरीर का ही भान है टोटल। आत्मा को ज्ञान अमृत मिलता है, बहुत अच्छे से समझना। तो घर गृहस्थ में रहते तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे, है ना भाई। हाँ, जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं तब तो ऊंच पद पाते हैं। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। शिव बाबा का फरमान है भाई, फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे, तुम्हें याद दिलाएंगे। बाबा एक से एक बात याद दिलाते हैं। देखो, ठीक समय पर ठीक बातें याद दिलाते हैं। आप बाबा की याद में रहोगे तो ठीक समय पर ठीक बात बाबा कराते हैं। ऐसे हमारे पूरे जीवन भर का अनुभव है ये। तो शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। यह भी मनुष्य है जिनके तन में आए हैं बाबा। मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते, मतलब जिनके तन में आए हैं वो भी तुम्हें पावन नहीं बना सकते। पावन बनाने वाले निराकार परमात्मा है। भाई बाप को बुलाते ही है ना कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो बाबा कहते हैं मुझे जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े क्योंकि यहां कोई पावन तो है नहीं। अब बाप कहते हैं मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूं तो फिर बाबा क्या करेंगे भाई? भाई तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। अब बंधन किस बात का? घर गृहस्थी छोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे बाबा, धंधा व्यापार छोड़ने की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो बंधन किस बात का? हाँ, केवल पवित्र बनना है भाई गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। बाबा कहते हैं तुमको तो ज्ञान मिलता ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम सब ईश्वरी परिवार के हो। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण, ब्राह्मणियां, पुत्र और पोत्रियां, तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाप देते हैं स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाप के वारिस ठहरे ना भाई, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। फिर हम अभी नर्क में क्यों हैं?
सोचो, बाप समझाते हैं, रावण राज्य के कारण तुम नरक में पड़े हो, विषय विकार में पड़े थे ना भाई, अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। देखो, बाप है खिवैया, सबकी नैया को उस पार ले जाते हैं। हाँ, है ना भाई, वो गीत गाते हो ना भाई कि भवसागर से नैया मेरी पार होगी कब। तो कौन से भवसागर भाई? हाँ, जो विषय विकार के भव में डूबे हुए हैं, भाव में, विषय विकार के भाव में हो। हाँ, हमेशा विषय विकारों के ही ख्यालात में है। हाँ, उसमें नैया पूरी डूब रही है, बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो रही है। बाप है खिवैया। श्री कृष्ण कोई सबके बाप तो नहीं है ना भाई, याद तो एक को ही करना है। अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग, और एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है, न कि अनेक गुरु गोसाइयों की। सबका मालिक एक कहते हैं, तो वह तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अरे भाई, नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती ही नहीं है। आकाश पोलार है, फिर भी नाम तो है ना। अभी यह भारत कितना कंगाल है, ज्ञान ही नहीं है किसको भी, देवाला मारा हुआ है। किस बात से कंगाल है? ज्ञान से। हाँ, कंगाल किस बात से कह रहे हैं बाबा? बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूं। बंबोर को आग तो लगनी ही है ना भाई। सोने की चिड़िया, चिड़िया कौन है? आत्मा। सोने की चिड़िया बनाता हूं का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, आत्मा बिल्कुल सोने के समान मूल्यवान हो जाती है। बंबोर को आग लग जाती है, पुरानी दुनिया सारी खलास हो, फिर नहीं बनेगी। तो तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है ईश्वरी पढ़ाई, इसे अच्छे से समझो। यहां पर कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, मनुष्य तन का आधार लेके ईश्वर पढ़ा रहे हैं, और बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। सब इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, और उस पढ़ाई से तुम नरकवासी बनते हो। अब दैवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। माया के तूफान भी बहुत लगते हैं, तभी बाप कहते हैं भाई यह है ही दुख धाम, यहां संभल संभल के चलना है। पग पग पर है कांटे, यहाँ हर जगह कांटा ही कांटा है, सब जगह दृष्टि खराब है, बहुत संभल के चलना होता है भाई। हाँ, है कि नहीं? बाबा कहते हैं अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, यहाँ के जितने भी रीति रिवाज प्रथा, ये सब को हटाकर केवल एक बाबा की श्रीमत का ध्यान रखो कि बाबा क्या बोलते हैं। हाँ, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा भाई, बाबा फिर सारे आत्माओं बच्चों को याद प्यार देते हैं। आत्मा बच्चों को, जो अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, जो पवित्र रहते हैं, उनको ही प्यार मिलता है। वही सिकी लधे हैं, मतलब वो बिछड़े हुए हैं, परम धाम से आके भगवान को भूल गए, जन्म जन्म लेते लेते देह के भान में आ गए। ऐसे बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं, प्यार देते हैं, कहते हैं बीते बीते सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी सार सुनो भाई, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। बुद्धि देखो बहुत जगह बंधी हुई रहती है। हाँ, इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरी पॉइंट, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है। पतित कभी नहीं बनना है, विषय विकार में रंच मात्र भी नहीं जाना है भाई। इतना सा भी जरा सा भी ऊं करके क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, मोह नहीं करना है, किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। निरंकारी बनके जितनी बनके सेवा करनी है, बाबा कहते हैं। हाँ, कहीं भी अभिमान ना आए। अच्छा भाई, वरदान, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव।
संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं। हाँ, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। आप पहले आकर्षण से तो मुक्त हो भाई। हाँ, नहीं तो स्वाद के वशीभूत होकर खाए पड़े हैं, तो फैशन के वशीभूत होकर देख कपड़े बनाए पड़े हैं, है ना भाई। तो कई जो है फार्म हाउस के वशीभूत, जरूरत है नहीं, कई मकान के वशीभूत हैं। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी, है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने संस्कारों को इजी मतलब सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे, हर कार्य हो जाते हैं। अच्छा भाई, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, परमात्मा करन करावनहार कैसे है, इसे अच्छे से समझना है। देखो, जगत अम्बा सरस्वती कहते हैं ना भाई, हंसवाहिनी, हर एक स्कूल में सरस्वती देवी है, तो वो कभी ना कभी तो इस धरती पर पार्ट बजाई होगी ना भाई। हम कितने सौभाग्यशाली कि ऐसी मातेश्वरी के हम महावाक्य सुनते हैं। तो बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है, वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के हाथ कुछ नहीं है, करन करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों भाग परमात्मा नहीं बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा भाई। पहले पहले उनको यह समझाना है, जरूर समझना भी जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है। जिसको हम कहते हैं यह बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है, तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करन करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है। अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है, और यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है भाई, किसी भी बीज को पहचानते हैं ना भाई, ये काहे का बीज है, इससे कौन सा वृक्ष निकलेगा। तो और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है, बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि के बीज रूप है, और परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं ही तब जब बीज बोता हूं। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा। तो बाबा कहते हैं कि भाई मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। ऐसे थोड़ी कि सब कार्य मैं कराऊं, मेरा कार्य ही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूं। सृष्टि की आदि भी करता हूं और अंत भी करता हूं। मैं करनधारी बन बीज बोता हूं। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा भाई, ओम शांति। जहां किसी भी बात में आप उलझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो भाई मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा का एकदम सदाकाल का सेवाधारी हूं। हाँ, हर एक आत्मा को बड़े प्यार से पूरे शिव बाबा की याद में रहकर सब आत्माओं को निमित्त बन पूरे हर उत्तर देना, इसी कार्य के निमित्त प्यारे बाबा ने हमें बनाया है।
हर समस्या का समाधान करना, किसी भी समस्या में उलझे हो तो उसका मार्गदर्शन प्यारे बाबा से लेकर हम सभी को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देते रहते हैं। तो ये सेवादारी हर आत्माओं की सेवा के लिए ये सर्वेंट एकदम तैयार है भाई। आप चाहे जब भी फ़ोन कर सकते हैं, बुला सकते हैं। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की मुरली के साथ।